नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे थे, लास्ट सेशन में हमने डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया था। डिक्शनरी क्या होता है, कैसे होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, वो सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। अब अगर हमारे पास में एक डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम कैसे एक एक करके एक्सेस करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं। मैं आशीष गोयल, बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी इन पाइथन। तो अगर हमें एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए, एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जो एलिमेंट होते हैं डिक्शनरी के अंदर वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डिफाइंड होते हैं, तो की एंड वैल्यू। तो की मदद से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी की। तो पहले की चाहिए, देन वैल्यू। तो देखिए किस टाइप से हमारा सिंटेक्स रहेगा। तो हमारे पास जो भी डिक्शनरी है, डिक्शनरी का जो भी हमने नाम यूज किया हो, डिक्शनरी नेम, उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे उसकी की। राइट। की जो कि कुछ भी हो सकती है। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि की जो है एक नॉन म्यूटेबल टाइप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है नॉन म्यूटेबल टाइप। राइट, यानी कि इम्यूटेबल टाइप का कोई भी डेटा टाइप यूज करके आप की बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूमेरिक की बनाते हैं तो आप इंटीजर ले लीजिए, स्ट्रिंग की बनाना चाहते हैं आप स्ट्रिंग ले लीजिए, आप टपल का भी की बना सकते हैं। राइट, कोई भी ऐसा टाइप जो आपके पाइथन में हमारे पास अवेलेबल है और वो इम्यूटेबल है, उसे आप की तरह यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा जो की आपने रखी है आपके डिक्शनरी में, डिक्शनरी बनाते टाइम आप उन कीज को ही यहां पर यूज करने वाले हैं, ताकि हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सके जो की हमने दी हुई है। राइट, तो बेसिकली यहां पे आप देखें तो हम की का यूज कर रहे हैं इंडेक्स की जगह पर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं दैट की इज लाइक अ कस्टम इंडेक्स, है ना। कस्टमाइज इंडेक्स है, यूजर गिवन इंडेक्स है, वैसे इंडेक्स होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे एक कस्टमाइज इंडेक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कहा स्टूडेंट्स ऑफ 101। तो 101 जिस स्टूडेंट की होगी उसकी वैल्यू हमें यहां पर देखने को मिलेगी, एंड दैट इज अब है। तो इस टाइप से आप सिंपली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय गिवन इट्स की इन द स्क्वायर ब्रैकेट विद योर डिक्शनरी नेम। तो डिक्शनरी नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की लिखना है और आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू। बट एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है, अगर हम एक ऐसी की यहां पर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो दैट विल कॉज एन एरर। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो अगर आप यहां पर किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक एरर आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 101, 102, 103 ओनली, और हम यहाँ पे 105 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अगर, तो 105 हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स 105 जब ढूंढेगा सिस्टम तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम को 105 नहीं मिला, तो दिस विल कॉज एन एरर। तो कुछ इस टाइप से एरर आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये क्या बता रहा है कि आपका जो स्टूडेंट्स 105 है वो नहीं मिला, और यहाँ की एरर आई है इज लाइक 105 पर। तो की एरर यहां पर ये जनरेट करता है। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं, अगर हमें सारी कीज या वैल्यूज को एक साथ चाहिए हो, हमें चाहिए कि सारी की सारी कीज हमें एक साथ मिल जाएं, या सारी की सारी वैल्यूज अगर हमें एक साथ मिल जाए, तो देखिए क्या करेंगे हम उसके लिए। तो उसके लिए हम यहां पर एक्सेस कर सकते हैं एक साथ सारी कीज और वैल्यूज को फंक्शंस की मदद से। तो क्या फंक्शंस है हमारे पास? तो लाइक हमारे पास फंक्शन है कीज। ठीक है, तो डिक्शनरी नेम के साथ अगर हम कीज फंक्शन को यूज करते हैं, तो कीज फंक्शन विल गिव यू ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो जितनी भी की आपकी डिक्शनरी की होंगी वो सारी की सारी कीज एक लिस्ट के फॉर्म में ये कीज मेथड हमें रिटर्न करने वाला है। तो जैसे कि हमारा जो एग्जांपल हमने लिया है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास में तीन एलिमेंट्स हैं, तो जब हम करेंगे स्टूडेंट्स डॉट कीज, तो तीनों एलिमेंट की कीज हमें एक साथ यहां पर मिल जाएंगी लाइक दिस, 101, 102 एंड 103। तो अगर हमें चाहिए तो हम इस लिस्ट को फर्दर एक एक करके कीज को एक्सेस करने के लिए या कुछ भी और डिक्शनरी के साथ काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे ये चीज कि किस तरीके से इन कीज का यूज करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं, सारे एलिमेंट्स को। यानी कि अगर ट्रेवर्सिंग ऑफ डिक्शनरी करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर
डिक्शनरी वैल्यूज की। तो वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, सेम जैसे हमने डिक्शनरी नेम पर कीज मेथड कॉल किया था, ऐसे भी हम यहां पर डिक्शनरी नेम पर वैल्यूज मेथड को कॉल करेंगे फॉर गेटिंग ऑल द वैल्यूज एज लिस्ट। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज की लिस्ट हमें यहां पर मिल जाने वाली है, सारी की सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में यहां पर मिल जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया यहां पे हमारे वाले डिक्शनरी के लिए स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज, तो हमें यहां पर स्टूडेंट की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए ऊपर वाले मेथड से हमें सारी कीज मिल गई, नीचे वाले मेथड से हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। तो ये आगे चलकर हम यूज करेंगे फॉर ट्रेवर्सिंग द डिक्शनरी। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा किस तरीके से आप कीज को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको सारी वैल्यूज या सारी कीज मिल सकती हैं, कहां पर एरर आ सकती है, ये सारा कुछ हमने यहां पर समझने की कोशिश की है। साथियों अगर कोई और इस सिलसिले में सवाल हो आपके तो आप जरूर हमें लिख करके बताइएगा कमेंट में, और साथ में ये भी बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।